जय हिंद साथियों। आज है 6 जून और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स की। 2 दिन से वीडियो नहीं आया है तो उससे भी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको भी हमने निकाला है और इस पीडीएफ में शामिल है, जो कि पीडीएफ है अधिकारी बाबू टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। तो अधिकारी बाबू MPPSC सर्च करेंगे आप तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा हमारा, उसको ज्वाइन कर लेना है ना। लोगो हम बता देते हैं उसका कि लोगो जो है उस पर इस प्रकार का लोगो लगा हुआ है। तो ये लोगो लगा हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, है ना। पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से बनाई जाती है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही कोई भी वनडे एग्जाम हो, है ना, भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें भी जिसमें भी MCQ बेस्ड पूछे जाते हैं क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो SSC हो, SSC CGL हो, CHSL हो, रेलवे हो, है ना, MTS हो, हवलदार के लिए हो एग्जाम, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, या फिर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहली जो न्यूज है वो है विश्व साइकिल दिवस, है ना, वर्ल्ड साइकिल डे से है और ये मनाया जाता है 3 जून को। कब मनाया गया है? 3 जून को मनाया गया है। 3 जून को वीडियो आया नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि वह उसका भी करंट अफेयर्स हम इसमें शामिल कर लेंगे, है ना। सिर्फ आज का करंट अफेयर्स अर्थात 6 जून का जो करंट अफेयर्स है वो इसमें शामिल नहीं है। बाकी सारा का सारा करंट अफेयर्स 3 जून, 4, 5 ये सारा का सारा इसमें शामिल किया गया है। 3 जून याद रखना है। उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देना वर्ल्ड साइकिल डे का जो है पर्पस है ना। और ये संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की और तब से प्रति वर्ष 3 जून को ये जो है विश्व साइकिल डे जो है मनाया जाता है। इतना याद रखना, इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। अब हम आते हैं WHO विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2024 जो है ये प्रदान किया गया है किसको? विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया है उड़ीसा राज्य को। किसको? उड़ीसा राज्य के जो तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ है उसको दिया गया है WHO का विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पुरस्कार दिया गया है। पीवी सिंधु के बारे में न्यूज है। पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से संबंध रखती हैं, तो पहले तो यही याद रखना इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि खिलाड़ियों से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ना। तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। चर्चा में क्यों रही हैं? 31 मई 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पीवी सिंधु को। इस रूप वह युवा बच्चों एवं युवाओं को तम्बाकू के सभी रूपों से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगी। तो याद रखना है कि पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तम्बाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पीवी सिंधु को। लोटोलाम, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इन्होंने वियतनाम के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है ना। तो ये नए राष्ट्रपति होंगे वियतनाम के। इससे पूर्व जो है वो देश के लोक सुरक्षा मंत्री रहा थे ये लोटाम, है ना। और लोटाम नहीं, टोलाम, है ना, टोलाम। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? बो बान थुओंग का स्थान लिया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं टोलाम, है ना। वियतनाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लो। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। क्या है वियतनाम की राजधानी? हनोई है। और यह दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है वियतनाम। 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है 2024 में। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये याद रखना है किसके द्वारा? WHO के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था। इस बार मुख्य विषय जो था ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल, ये जो था इसका विषय था, थीम थी इस बार की। विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजन किया गया है जो स्विट्जरलैंड में, उसकी ये थीम थी। पूर्णिमा श्रेष्ठ का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? ये एक महिला है पूर्णिमा श्रेष्ठ, जिन्होंने जो है एक ही सत्र में यानी कि 2024 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये विश्व की पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने 3 बार जो है एक ही सत्र में 3 बार हिमालय की चढ़ाई की है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट,
उस पर चढ़ने का लक्ष्य प्राप्त किया है। नेपाल की हैं ये, तो पूर्णिमा श्रेष्ठ कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। पूछा जाए कौन है, तो पर्वतारोही हैं और फोटो जर्नलिस्ट हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय अधिकारी बाबू सर्च करेंगे तो हमारा अधिकारी बाबू चैनल जो है वो आ जाएगा, या फिर MPPSC अधिकारी बाबू सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा, और इस प्रकार का लोगो रहता है, तो इसे भी आप देख सकते हो। अगली खबर है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024 का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? इसका भी आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही किया गया है। और इसके किसके द्वारा आयोजन हुआ है? तो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसका? द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम का आयोजन किया गया है जेनेवा में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के द्वारा। थोड़ा सा ये जो सोसाइटी है ना, WSIS, इसके बारे में जान लो। यह विकास के लिए ICT समुदाय की दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक सभा का प्रतिनिधित्व करता है, और पहली बार यह फोरम वर्चुअल वर्ष 2021 में आयोजित किया गया था। अगली खबर है छत्रपति शिवाजी महाराज से महान राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्सव आयोजित हुआ है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो पूछा जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं महान राज्याभिषेक वर्षगांठ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। उल्लेखनीय है कि आज ही 6 जून के दिन 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, और इन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में 350वीं वर्षगांठ समारोह का भव्य आयोजन भी किया गया है आज के ही दिन। तो ये याद रखना है कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है, साथ ही महाराष्ट्र में भी किया गया है रायगढ़ के किले में। अगली न्यूज एक पुरस्कार से है जिसका नाम है स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार मई 2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य, कौन सा? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को दिया गया है। WHO द्वारा स्थापित किया गया था इस पुरस्कार को, और जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है ना, निमांस, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यह भी याद रखना है आपको। अब हम थोड़ा वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण खबरें इतनी ही थी आज की, तो हमने देख ली हैं। देखो, महत्वपूर्ण खबरों में ये याद रखना है, एक तो हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरेन्द्र के ओझा को, जो है धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य वक्ता नियुक्त किया गया है, धीरेन्द्र के ओझा को। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। ये जेल से निकल आए हैं, बेल मिल गई है इनको, और इन्होंने शपथ ली है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। सील नागू को किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सील नागू जो हैं इनको पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सील नागू जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो वो लेबर पार्टी ने दर्ज की है। कौन सी? लेबर पार्टी ने। और ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी के किस नेता को ने बहुमत हासिल किया है? तो ये हैं कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, तो कीर स्टारमर होंगे अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? तो ये LIC ने की है। आपको याद रखना है, LIC ने जीवन समर्थ पहल को शुरू किया है। कौन सी पहल है? जीवन समर्थ LIC की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो BPCL के साथ भागीदारी की है। अभी हम MCQ लगाएंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी एक ही बार में। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के किसके साथ भागीदारी की है? BPCL के साथ भागीदारी की है। RBI ने हाल ही में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो चारुलता S जो है ये RBI की कार्यकारक निदेशक होंगी अब वर्तमान में, है ना। तो RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? चारुलता S जो है उनको किया है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने हाल ही में कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो
लोकपथ मोबाइल लॉन्च जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इसको लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है लोकपथ मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार से इसका संबंध है, ये याद रखना है आपको। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अधिकारी बाबू एमपीपीएस से आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार की जो है फोटो लगी हुई है उस पर डीपी पर, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ से हम एमसीक्यू लगाएंगे, एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं तो देखते हैं। पहला एमसीक्यू है, पहला प्रश्न है आपका, मई 2024 में किस भारतीय संस्थान को WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये अभी देखा था हमने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सम्मानित किया गया है। साथ ही आप भी कमेंट कर सकते हो। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का कहाँ आयोजित हुई है? तो 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है इस बार आयोजित हुई है कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो यह भी अभी हमने अच्छे से देखा कि विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2018 से ही मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए WHO का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किस राज्य के राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को प्रदान किया गया है? तो अभी देखा था हमने कि उड़ीसा राज्य के जो है राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ जो है उसको दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य को। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया से खबर है ना, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है पूछा जा रहा है। तो 33वां स्थापना दिवस मनाया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया के द्वारा। STPI का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी +20 फोरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये पूछा जा रहा है कि WSIS +20 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जेनेवा में। कहाँ पर किया गया है? जेनेवा में इसका आयोजन किया गया है। ये आप पिक्चर भी देख सकते हो, ताकि साथ में पिक्चर देखने से क्या होता है चीज़ें याद होती हैं। ये लिखा है 27 से 31 मई 2024 जेनेवा स्विट्जरलैंड। ये हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ। कौन है ये? पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है ना, चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? नेपाल से संबंध रखती हैं, पर्वतारोही हैं, साथ ही फोटो जर्नलिस्ट भी हैं ये पूर्णिमा श्रेष्ठ। जून 2024 में छत्रपति शिवाजी महाराज महान राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का उत्सव नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, है ना। साथ ही इस कार्यक्रम का आयोजन 2 जगह किया गया था, एक तो नई दिल्ली में, है ना, भारतीय कला विभाग जो है ना उसने किया था, और वहीं रायगढ़ महाराष्ट्र में भी इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।